हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस मैथ्स का 16 चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, काफ़ी इजी है चैप्टर है, बस आपको बेसिक कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज द 16.1, ये बेस्ड है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर। ठीक है, क्यूबॉइड के अगर फॉर्मूले आपको पता है तो इजीली हम क्यूब के फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड आप लोगों ने माचिस बॉक्स देखा होगा, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। उसके बाद ब्रिक देखा होगा, वो क्यूबॉइड शेप होता है ना। तो ये जो क्यूबॉइड शेप है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसको हम बोल सकते हैं लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट रहेगी। और इसको टोटल 6 सरफेस होते हैं, हर एक सरफेस जो है वो रेक्टेंगल शेप के रहेगी। तो उसको टोटल सरफेस ऑफ एरिया का जो फॉर्मूला है वो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL इस तरह से है। ओके, इसको याद कैसे रखोगे? L, B और H, एक बार LB लेना है, एक बार BH लेना है, एक बार HL लेना है। ओके, उसको दोनों को और हर एक बार ऐड करके इंटू 2 कर लोगे आप। ऐसे ही वॉल्यूम इज नथिंग बट उसके अंदर कितना कंटेंट आता है तो जस्ट हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, द लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये रहेगा। ठीक है, ये टोटल सरफेस क्या है? एरिया है। और वॉल्यूम क्या है? तो इसका एरिया होने के कारण यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। इसका सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, बराबर। तो हमेशा याद रखो कि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर और वॉल्यूम का क्यूब ये होता है। इसी से क्यूबॉइड से ही देखा जाए तो क्यूब बनेगा। जस्ट ये जो सरफेस है, 6 जो सरफेस है, ये हर एक स्पेस सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप के रहेंगे। जैसे आप लोगों ने आइस का क्यूब देखा होगा, डाइस देखा होगा, तो ये सब क्यूब शेप का ही रहता है। तो उसका अगर हम ST निकाले तो जस्ट तो मैंने जैसे बोला कि डेफिनेटली ये L, ये B और H है, लेकिन यहाँ L, B और H तीनों सेम होते हैं क्योंकि वो सभी साइड स्क्वायर साइड का है ना। तो उस समय इसकी अगर प्रॉपर्टी हम करें तो इससे ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तो L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 3L स्क्वायर, मतलब 3 2 6, बराबर। तो ये बन जाएगा आपका 6L स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहेगा 6L स्क्वायर। और L इंटू L मतलब L क्यूब, ये इसका यूनिट रहेगा, है ना। फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का यूनिट रहेगा और वॉल्यूम का रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, तो 16.1 के मैं 2 प्रॉब्लम यहाँ ले रहा हूँ सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, द क्यूबॉइड शेप has been the volume of 150 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ गिवन सबसे पहले तो दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप बोल सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा क्यूबॉइड बोल देंगे। ये वॉल्यूम दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब। साथ में फाइंड इट्स थिकनेस निकालना है और लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। L जो है ये 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है ये है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या? टू फाइंड थिकनेस निकालना है, मतलब इनडायरेक्ट उसकी हाइट निकालना है। तो जस्ट सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दिया है मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें से आपको ये दिया है 150, लेंथ भी दी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दी है 5, H नहीं दिया है। ये 10 और 5 150, ये हो जाएगा 50 इंटू H, ये 150, 50 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू H, जो H आपको मिलेगा 3 और ओवरऑल ये जो है ये है यूनिट सेंटीमीटर, बराबर। दैट मीन्स हमें लिखना पड़ेगा फाइंड इज थिकनेस ऑफ द क्यूबॉइड शेप, थिकनेस ऑफ क्यूबॉइडल शेप इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफ़ी इजी ये प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको बेसिक उसके पता होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम यहाँ देखेंगे कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 एंड द हाइट 20 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ ब्रिक का मेजरमेंट दिया हुआ है। ओके, तो हम पहले फॉर ब्रिक के लिए लिख लेंगे। ब्रिक के लिए कितना है? लेंथ जो है ये 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद ब्रेथ जो दिया है ये 15 सेंटीमीटर है, आप हाइट देखोगे ये है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ द लेंथ, वॉल की लेंथ दी है फॉर वॉल, वॉल के लिए लेंथ है यहाँ 6 मीटर,
हाइट जो है ये 2.5 मीटर और ब्रेथ जो है ये 0.5 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है कि टू फाइंड, ये गिवन दिया था यहाँ टू फाइंड में हाउ मेनी ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले तो यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए जब भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये सेंटीमीटर है और यहाँ ये मीटर है, तो सभी मीटर्स को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बराबर, और ये 5 सेंटीमीटर। और फिर एक बार इसका कन्वर्शन ये कितना हो जाएगा 25 to 50, ये इंटू 100 अगर करोगे तो ये आ जाएगा 50 बराबर है, और ये 250, मतलब ये एक होगा 600, ये एक होगा 250 और 50 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जस्ट जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है उसके अपॉन में, अगर वॉल्यूम ऑफ हम ये करते हैं ब्रिक तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अगर हम निकालते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और हम पता है कि वॉल और ब्रिक ये जो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, दैट मीन्स दोनों का जो फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी L इंटू बी इंटू एच, इसको हम L1 H1 B1 ले लेंगे। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है ये कितना है लेंथ, मतलब 600 इंटू 250 इंटू 50 और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 25 इंटू 15 इंटू 10। ठीक है, तो इजीली हम अगर ये करते हैं तो ये यहाँ 5 मिल जाएगा, डिवाइड करते हैं तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल अब देखोगे कि ये जो है तो 2000 नंबर्स मिलते हैं बराबर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने मिले, देयरफॉर लिखना पड़ेगा यहाँ आंसर्स वर्ड में। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 2000 नंबर्स। तो इस तरह से काफी इजी ये प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है 16.1। ठीक है, थैंक यू।